Hello friends, welcome back to my channel. So here is another video with sentences about negation and anger. Negation means उपेक्षा और anger means गुस्सा. मीन्स जिस सेंटेंस में उपेक्षा और गुस्सा दोनों ही प्रकट होते हों ऐसे सेंटेंसेस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. कुछ एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे. तुम्हारी सूरत देखना भी पाप है, यह सब तुम्हारी करतूत है, व्यर्थ में बकबक मत करो, तुम बड़े धूर्त हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते. इस तरह के सेंटेंसेस हम कब बोलते हैं? जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है. उस टाइम पर जब हम यह सेंटेंसेस कहते हैं तो इन्हें हिंदी में कहना तो हमें आता है, पर इन्हें इंग्लिश में किस तरह से कहा जा सकता है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यह सब. सो लेट्स गेट स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस. जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे. इसे हम कहेंगे एज यू सो विल यू रीप. एज यू सो विल यू रीप. मैं तुम्हें खाक में मिला दूंगा. आई विल रिड्यूस यू टू डस्ट. आई विल रिड्यूस यू टू डस्ट. आवेश में मत आइए मीन्स डोंट गेट एंग्री या फिर डोंट गेट एग्रेसिव. आप आपे से बाहर हो रहे हैं. यू आर लूजिंग योर टेम्पर. यू आर लूजिंग योर टेम्पर मीन्स जब कोई किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो हम कहते हैं आप अपना टेम्पर लूज कर रहे हैं. मैं आपका कहा नहीं मान सकता. आई कांट एक्सेप्ट वॉट यू से. आई कांट एक्सेप्ट वॉट यू से. मैं कुछ भी नहीं कर सकता. आई कैन डू नथिंग. आई कांट डू नथिंग. मनुष्य की अपनी सीमाएं हैं मीन्स मैन हैज़ हिज ऑन लिमिटेशंस. मैन हैज़ हिज ऑन लिमिटेशंस. परमात्मा तुम्हें इसकी सज़ा देगा. गॉड विल पनिश यू फॉर दिस. गॉड विल पनिश यू फॉर दिस. ऐसी कोई बात नहीं है. देयर इज़ नो सच थिंग. देयर इज़ नो सच थिंग. मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा. आई विल फिक्स यू या फिर हम कह सकते हैं आई विल सेट यू राइट. होश में रहो. कीप इन योर सेंसेस. कीप इन योर सेंसेस. तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते. कैसे कहेंगे? यू कैन हार्डली डू एनीथिंग टू मी. यू कैन हार्डली डू एनीथिंग टू मी. मैं यह नहीं कर सकता. आई कांट डू दिस. आई कांट डू दिस. अपनी ताकत पर अभिमान मत करो. डोंट बी प्राउड ऑफ योर पावर. डोंट बी प्राउड ऑफ योर पावर. यहाँ दोबारा मत आना. नेवर कम हियर अगेन. नेवर कम हियर अगेन. आप व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं. यू आर वेस्टिंग योर टाइम फॉर नथिंग. यू आर वेस्टिंग योर टाइम फॉर नथिंग. तुम बड़े धूर्त हो. यू आर अ वेरी कनिंग फेलो. यू आर अ वेरी कनिंग फेलो. आप बड़े चालू हो. यू आर अ वेरी स्लीपरी कैरेक्टर. यू आर अ वेरी स्लीपरी कैरेक्टर. तुम्हें शर्म आनी चाहिए. यू शुड फील अशेम्ड. यू शुड फील अशेम्ड. तुम पर लानत है. शेम ऑन यू. शेम ऑन यू. तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी होगी. यू विल हैव टू सफ़र फॉर दिस. यू विल हैव टू सफ़र फॉर दिस. बड़बड़ मत करो, सो जाओ. डोंट ग्रम्बल, गो टू बेड. डोंट ग्रम्बल, गो टू बेड. व्यर्थ में बकबक मत करो. डोंट टॉक नॉनसेंस. डोंट टॉक नॉनसेंस. यह सब तुम्हारी करतूत है. इट इज़ ऑल योर डूइंग. इट्स ऑल योर डूइंग. तुम्हारी सूरत देखना भी पाप है. इट इज़ सिन इवन टू सी योर फेस. इट इज़ सिन इवन टू सी योर फेस. मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा. आई शेल नेवर पार्डन यू. आई शेल नेवर पार्डन यू. मैंने अपनी सारी निराशा और गुस्सा आप पर निकाल दिया. आई टुक ऑल माई फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर आउट ऑन यू. आई टुक ऑल माई फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर आउट ऑन यू. फ्रस्ट्रेशन मीन्स अपनी निराशा और एंगर मीन्स गुस्सा. गुस्सा और आतंक उसके चेहरे पर था. एंगर एंड टेरर वर ऑन हिज फेस. टेरर मीन्स आतंक. गुस्सा और घबराहट उसके भीतर बुदबुदा रही है. मीन्स एंगर एंड पैनिक बबल्ड विद इन हर. एंगर एंड पैनिक बबल्ड विद इन हर. जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसे घबराहट हो रही होती है तो हम इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं. मुझे लगता है कि मैं अपना गुस्सा हर चीज़ पर छोड़ रहा हूँ या फिर निकाल रहा हूँ. आई गेस आई वॉज लेटिंग ऑफ माई एंगर एट एवरीथिंग.
आई गेस मुझे लग रहा है आई वॉज लेटिंग ऑफ माई एंगर एट एवरीथिंग, मैं अपना गुस्सा हर चीज़ पर निकाल रहा हूँ। क्रोध और कड़वाहट ने मुझे लगातार हफ्तों तक शिकार किया। मीन्स एंगर एंड बिटरनेस हैड प्रेड अपॉन मी कंटिन्यूसली फॉर वीक्स। एंगर एंड बिटरनेस, गुस्सा और कड़वाहट, इसने क्या करा है, हैड प्रेड अपॉन मी कंटिन्यूसली फॉर वीक्स, इसने मुझे कई दिनों तक अपना शिकार बना लिया। उसने देखा डर और गुस्सा उसके माध्यम से चमक रहा है। मीन्स शी लुक्ड अप, फियर एंड एंगर फ्लैशिंग थ्रू हर। शी लुक्ड अप, उसने देखा, फियर एंड एंगर फ्लैशिंग थ्रू हर, मीन्स गुस्सा और घबराहट जो है उससे चेहरे से चमक रही है, उसे दिख रही है। गुस्सा उसके माध्यम से फटा, एंगर रिपलिंग थ्रू हिम, एंगर रिपलिंग थ्रू हिम। उसकी बीमारी ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया। हिज इलनेस हैज मेड हिम इरिटेबल, हिज इलनेस हैज मेड हिम इरिटेबल। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। एंगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, एंगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। लालच पूरा न होने पर गुस्सा आना स्वाभाविक है। इट इज नेचुरल टू फील एंग्री व्हेन ग्रीड इज नॉट फुलफिल्ड। इट इज नेचुरल, स्वाभाविक है यह, टू फील एंग्री, गुस्सा होना, व्हेन ग्रीड इज नॉट फुलफिल्ड, जब आपका लालच पूरा नहीं हो पाता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। भाड़ में जाओ, इसे कहेंगे गो टू हेल। हमने मामला सुलझा लिया है। वी हैव सेटल्ड द मैटर। वी हैव सेटल्ड, सुलझा लेना, द मैटर, अपने किसी भी मामले को सुलझा लेने को हम बोलते हैं वी हैव सेटल्ड द मैटर। तुम बात क्यों बढ़ा रहे हो? Why are you stretching the matter? Why are you stretching the matter? अब चाहे जो हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। Come what may, I will not leave you. Come what may, I will not leave you. उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। He should feel ashamed of himself. He should feel ashamed of himself. उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। तुम बड़े कमीने हो, मीन्स यू आर वेरी कनिंग। जब कोई बहुत ज्यादा गलत काम करता है तो आप उसे कह सकते हैं यू आर वेरी कनिंग। मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। आई विल एक्सपोज यू, आई विल एक्सपोज यू। मेरे काम में सिर मत फंसाओ। डोंट मेडल इन माई अफेयर्स, डोंट मेडल इन माई अफेयर्स। इस समस्या के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, समझे? ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइसिस, अंडरस्टूड? ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइसिस। इस समस्या के तुम जिम्मेदार हो, समझे? अंडरस्टूड? सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सेंटेंसेस। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट टू मेक मी मोटिवेट टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।